भारतीय जनता पार्टी के पूरण शेर ने कांग्रेस की सदस्यता ली। चलिए कांग्रेस पार्टी में चिंतावनकर में साथ खड़ा हो। अच्छा ये हमारा शेर है भाई। ये खड़ा जाओ, पेल लो, ये भी पेल लो, सब हाथ में रखो। हाँ चलो इधर चेहरा दिखा कर। हाँ ये पीछे आ जाओ सभी। हाँ वकील साहब चलो और कोई पीछे आ जाओ। रवि ले रवि को तो हाँ ये तो मैंने भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व जिला मंत्री पूरण शेर ने रविवार की रात्रि में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता हासिल की। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल, पूर्व पार्षद रघुनाथ सिंह बब्बू आदि मौजूद थे। हमारे यूथ कांग्रेस के समय जो हमारे पुराने साथी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में इनकी मिसेस पार्षद रही है। ऐसे जाबाज कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता है। उनका स्वागत, अभिनंदन है। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनके मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा और जहां भी उनके पास जो भी संकट यदि उनका कुछ आता है तब पूरी तन मन धन से उनके साथ में हर स्थान पर खड़े हैं। निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा है कि निगाह बरसेगी और कचरा साफ होगा, तो निश्चित रूप से नागदा की जनता ने नगर में जो भ्रष्टाचार रूपी दलदल है उसको हटाने का संकल्प लिया है। बदलाव निश्चित है, परिवर्तन निश्चित है और आने वाले समय में बहुत से लोग हमारे संपर्क में वो चाहते हैं कि वो कांग्रेस ज्वाइन करें। तो समय आने पर हम उनको ज्वाइन कराएंगे। एक बार पुनः भाई पूरण सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे साथी भाई अखंड जी, भाई बब्बू भाई, जिन्होंने जिनके प्रयासों से हमारे शहर एक कांग्रेस से एक शहर और आए हैं, उनका स्वागत, अभिनंदन। बड़ी खुशी की बात है कि मेरे बीच में पूरण जी शहर, उनकी पत्नी मेरी बहन मेरे कार्यकाल में पार्षद रही। हम दोनों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत काम किया। जब मैंने उनको बताया कि जो दिलीप गुर्जर भाई साहब ने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो उनके मन में भी ये भावना आई कि क्यों ना हम दिलीप गुर्जर भाई साहब के नेतृत्व में काम करें। तो आज पूरण भाई साहब को कांग्रेस परिवार की ओर से और माननीय दिलीप गुर्जर भाई साहब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और हमें उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं, जैसा भाई साहब ने हम लोगों को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया है, ऐसे पूरण भाई साहब के परिवार में और किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं आने नहीं दिया जाएगा और तन मन धन के साथ हम उनके साथ रहेंगे। जय कांग्रेस, जय महाकाल। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद प्रतिनिधि श्री पूरण शेर जी, जो भाजपा के हजावर के दमंग नेता थे, विधायक जी के कार्य से वो बड़े प्रसन्न हैं। विधायक जी की जो कार्यशैली है वो सबको साथ लेकर चलने की, उससे प्रभावित होकर आज उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी है। मैं शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ कांग्रेस पार्टी में आपके मान सम्मान की रक्षा की जाएगी और आपका जो भी मार्गदर्शन होगा, जो आपका अनुभव, उसका पूरा लाभ कांग्रेस पार्टी लेगी। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे अनुज भाई पूरण शेर जी, जो कांग्रेस भाजपा प्रतिनिधि के रूप में भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत है, भारतीय जनता पार्टी में रह के बहुत दिनों से इनके मन में छटपटाहट थी कि भारतीय जनता पार्टी से जो प्रॉपर इनको सम्मान मिलना था वो नहीं मिल पा रहा था। इस कारण से ये काफ़ी अपने आप को घुटन महसूस कर रहे थे और काफ़ी विचलित रहते थे। जब एक दिन मेरी इनसे मुलाकात हुई, मैंने पूरण भाई क्या बात है, आप आजकल राजनीतिक इंटरेस्ट नहीं लेते हो? तो बोले भाई साहब क्या करें, जिस पार्टी के लिए हमने हमारा जीवन न्यौछावर कर दिया वो पार्टी हमें पूछ नहीं रही है। फिर मैंने बोला कि भाई आप लोग, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक दिलीप गुर्जर जी से बात करूं और आपके लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रखने की बात करूं। तो बोला भाई साहब, अगर माननीय दिलीप गुर्जर जी मुझे कांग्रेस पार्टी में सम्मान के साथ अगर प्रवेश दिलाते हैं तो मैं शहर से आने को तैयार हूँ। आज वो घड़ी हमारे बीच में आ गई है कि भाई पूरण शेर ससम्मान, बिना किसी शर्त के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना निडरता के साथ में आज हमारे बीच दृढ़ता से खड़े हैं
मैं माननीय हमारे लोकप्रिय विधायक दिलीप जी गुर्जर का एहसान मान। पूरन शेर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था। पिछले 15-20 साल से पार्टी की बहुत सेवा करी। पार्टी ने कभी हमें कोई तजुर्बा नहीं दिया। एक निकलेट की मतलब होगा कार्यकर्ता, चुनाव आते यूज कर लेते, हमें कोई सम्मान कुछ नहीं दिया। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एकदम ही आज से 15 साल से 20 साल से, और कुछ छुट भैये हैं वार्ड में, उनका कोई वजूद नहीं है, हमें साथ में लेके घूमते, हम वोट दिलवाते, फिर वो अपने आप में शेर बन जाते। तो ये शेर फिर किस काम आएगा? ये शेर जिस दिन बाहर आ जाएगा उस दिन उस जो है ना नकली शेर, वो नकली शेर बन के घूमते मेरे आड़ में, उनको हम सबक सिखाएंगे। और मेगा जिस दिन बरसेगा, शेर आ गया, जिस दिन मेगा बरसेगा उस दिन ये कचरा साफ हो जाए। भाई सबका सहयोग, मुझे तो मालूम है कि इनका सहयोग तो समर्पित है, सब कुछ सरकार है, ये भाई साहब सब है, इनके आशीर्वाद से आ जाए। मुझे कुछ खटास बहुत साल से मेरे दिल में थी कि नहीं यार, ये लोग अपना यूज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। सही बात। सिर्फ यूज करने के बाद अपने को निकाल देंगे और कुछ भी नहीं है। मैं आज भाई साहब से चरणों में आ गया और कुछ सरकार। पुराने बस स्टैंड पर बारिश के दौरान जल भराव की स्थिति से परेशान व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को सीएमओ सीएस जाट से मिला। व्यापारियों ने बताया कि बारिश के दौरान पुराने बस स्टैंड पर पानी भरने से दुकान व मकान के आगे गंदगी फैल जाती है, जिससे नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। सीएमओ जाट ने बताया कि बारिश के दौरान जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए संबंधित मेट और सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। बारिश के तुरंत बाद नगर पालिका कर्मी सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। इनको लगा दे, इमीडिएट पानी आया तो एक जैसा आपका फायर ब्रिगेड आता है, तो इनको बुला लो ना, तो फायर ब्रिगेड आ जाए और 3-4 आदमी आ जाए जनरल, तो उसी टाइम साफ हो जाए। सबसे बड़ी अभी तत्कालीन व्यवस्था तो फायर ब्रिगेड क्या करेगी? प्रेशर से वो प्रेशर बन जाता है, कीचड़ बन जाता है, इतना थप्पी जम जाती है। पानी गिरेगा 1 घंटे बाद उसको क्लीन करा देता हूँ। क्या नाली तो एक साथ पानी एकदम आएगा तो नाली इतना पानी नहीं आ पाता। और ये सुलभ कॉम्प्लेक्स के क्या दोनों का पानी जो है वहाँ इकट्ठा हो जाता है, वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है उसका, सुलभ कॉम्प्लेक्स के यहाँ से, क्योंकि वो नाला तो छाव के आगे वो जाते ही नहीं। कॉम्प्लेक्स की जितनी भी गंदगी होती है वो सब बाहर आ जाता है। पूरे नाले की समस्या है, यहाँ पानी गिरता है, जब पानी पूरा भर जाता है बस स्टैंड पे तालाब नुमा हो जाता है और यहाँ पे यात्रियों को और दुकानदारों को सबको परेशानी होती है। और जब पानी बंद होने के घंटे 2 घंटे बाद भी पानी भरा रहता है और सारी कीचड़ हो जाती है। क्या इसलिए सर से हम चर्चा करना है जो नगर पालिका, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग इंजीनियर से जाँच करवा के और उसके आगे कार्य करेंगे। जिस प्रकार हम बस स्टैंड पर रहते हैं और बस स्टैंड पर देखते हैं कि आए दिन इस समस्याएं जो है आती रहती है। यहाँ पर इतनी गंदगी हो जाती है बारिश होने के बाद में, समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार यहाँ का पानी निकलेगा। और जो भी कस्टमर या कोई भी अंदर आता है तो वहाँ पर पूरे के पूरे गंदे पाँव लेकर के अंदर घुस जाता है और समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार ये गंदगी साफ़ हो। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि जो नाले वगैरह हैं इनको प्रॉपरली वे में साफ़ करवा दिया जाए, जिसकी वजह से कम यहाँ का जो पानी है वो प्रॉपरली वे में निकल पाए। हमेशा यहाँ पर बारिश के दिनों में बस स्टैंड पर पूरा पानी जैसा स्विमिंग पूल जैसा पानी भर जाता है, उसके बाद पूरा नगर में कीचड़ हो जाता है। उसी समस्या के लिए सभी व्यापारी संघ के द्वारा यहाँ पर व्यापारी जो परेशान हैं सबको लेकर सीएमओ साहब से आए थे कि आपने जो पुराना नाला बनाया वो बहुत गलत है, उसमें पानी सब यहाँ रुका रहता है, नया नाला बनवाया जाए। पर उसके लिए अभी जो 3 महीने जो बारिश आएगी उसके लिए क्या निर्णय लिया जाए। तो उन्होंने बोला कि फायर ब्रिगेड इमीडिएट भेजेंगे। 3 नंबर दिए हैं कि आप उनको लगा के बोलना कि वापस पानी की नाली साफ़ की जाए और फायर ब्रिगेड से कीचड़ साफ किया जाए। तो तत्कालीन व्यवस्था तो सीएमओ साहब ने करी है और उसके बाद जो नई परिषद बनेगी उसमें नया निर्णय लिया जाए। चुनावी प्रचार प्रसार हुए शुरू। वार्ड क्रमांक 14 से भाजपा के पार्षद पद की उम्मीदवार श्रीमती सीमा कुंवर भूपेंद्र सिंह राणावत के कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत ने शिरकत की। इस अवसर पर भाजपा के सभी कार्यकर्ता व गणमान्य जन मौजूद थे।
स्वागत करता हूं। साथ ही पधारे आदरणीय चौहान साहब का स्वागत करता हूं। भारत माता की। वार्ड क्रमांक 14 भारतीय जनता पार्टी चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन होने जा रहा है, हो गया है उद्घाटन। और हमारे अतिथि हमारे बीच में उपस्थित हैं माननीय श्री सुल्तान सिंह जी, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन, हमारे मंडल के अध्यक्ष, हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष और उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं। कार्यक्रम को आदरणीय चौहान साहब का स्वागत करें, ऊंचड़िया जी का स्वागत करें। अज्जू बना प्लीज आप मंच पर पधारें, आप मेरे बड़े भाई हैं, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग मंच पर पधारें प्लीज। बोलो भैया आप लोग पधारो ना प्लीज। आदरणीय नेपाल बना आप भी मंच पर पधारे, पदोन्नति का स्वागत करें। वीरेंद्र बना आप लोग भी पधार जाए, स्वागत करें। पप्पू बना, घनश्याम बना, कांजी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको अपना है, पधार जाइए आप। हम ऐसी पार्टी में काम करते हैं जिस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है, जिसके बैनर तले हमारे सब बड़े नेता यहाँ विराजमान हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जन जन के लाडले इस नागदा विधानसभा के पूर्व विधायक, हम ऐसी पार्टी में काम करते हैं जिस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है, जिसके बैनर तले हमारे सब बड़े नेता यहाँ विराजमान हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जन जन के लाडले इस नागदा विधानसभा के पूर्व विधायक, व्यस्तता होने के कारण आप ग्रामीण अंचल में विराज पा रहे थे, इसलिए यहाँ नहीं उपस्थित हो पाए हैं, और उनका आशीर्वाद हम सबके साथ। व्यस्तता होने के कारण आप ग्रामीण अंचल में विराज पा रहे थे, इसलिए यहाँ नहीं उपस्थित हो पाए हैं, और उनका आशीर्वाद हम सबके साथ। और अब यदि 100 आते हैं तो 100 के 100 ही आपके खाते में पहुंचते हैं। ये हो सका है माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से। आज हम वार्ड में जाते हैं तो वार्ड में हमको सिर्फ जाते हैं, उनको सिर्फ बताना है खाली कि हमने आवास योजना दी है, हमने लाडली लक्ष्मी योजना दी है, हमने वृद्धों को तीर्थ दर्शन करवाने की योजना मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है, हमने बहनों की शादी करवाई है। ऐसी कई योजनाएं, कई बीमार दुम दुखिया रहते थे उनके लिए मुख्यमंत्री द्वारा जब भी हुए हैं वो स्थानीय मुद्दों पे हुए हैं, स्थानीय समस्याओं पे हुए हैं, स्थानीय सुविधाओं पे हुए हैं। आज से 20 वर्ष पहले अपन इसी वार्ड को अगर लेके जाएंगे तो अपने को जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा कि इस वार्ड की स्थिति क्या थी। और भी नागदा नगर के जितने भी झुग्गी बस्ती वार्ड हैं और जो आउट एरिया के जो वार्ड हैं उनकी स्थिति क्या थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सन 2000 में यहाँ पे बनी, आप लोगों के आशीर्वाद से, और उसके बाद से विकास की एक बड़ी लहर, बड़ी गंगा विकास की बही। इन्होंने मुझे बुजुर्ग बना दिया। परम सदैव में हमारे पास आशीर्वाद देने के लिए दद्दू हैं, इनके आशीर्वाद से हम सब युवा लोग मिलकर दौड़ेंगे तो अच्छी परिषद बनाएंगे। परम सदैव माँ भारती को नमन करता हूँ, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। मंच पर विराजे हम सबके लोकप्रिय लाडले और हमारा आशीर्वाद। साथ में गोलू टाक को भी धन्यवाद देता हूँ कि गोलू टाक हमारा छोटा भाई भूपेंद्र राणावत के समर्थन में आके खड़ा हो गया, क्योंकि इसको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कितना काम करते हैं। गोलू के साथ साथ कई लोगों को पता है, और विशेष रूप से हमारी माताएं बैठी है, वहीं से हाथ उठा के ये भूपेंद्र राणावत के सर पे आशीर्वाद दे देना, वोटों की बरसात कर देना और रिकॉर्ड तोड़ मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिता देना। भाजपा का अध्यक्ष चौमुखी विकास करेगा आप सभी के लिए, और अध्यक्ष होने के नाते मैं भी गारंटी देता हूँ कि अगर भाजपा का अध्यक्ष नगर पालिका में बैठेगा, आप कल्पना भी नहीं करोगे उससे अधिक काम आपको भारतीय जनता पार्टी का वो अध्यक्ष, ये पार्षद और पूरी टीम करके दिखाएगी। युवा मित्र सबसे ज्यादा है। फिर युवा मित्रों से कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया का जमाना है, IT का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है, सब पे डालो, सब पे बोलो, सब पे पूछो कि आखिर तुम बताओ तुमने 15 महीने क्या किया, हम बताएंगे हमने उतने सालों तक क्या किया। उन्होंने बहुत विस्तार से बताया। मैं जिस योजना का, जिस संबल योजना का मैं अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस की सरकार ने 15 महीने में 2,80,00,000 लोगों का हमने पंजीयन किया था। कांग्रेस की सरकार ने 75 लाख लोगों के नाम काट दिए। मध्य प्रदेश में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जिसका वेरिफिकेशन करके नाम काटा होगा। और कारण क्या बताया कि बोले साहब ये फर्जी नाम थे।
हमने जब अध्यक्ष बनने के बाद में पूछा कि भाई ये नाम कैसे कटे, तो कंप्यूटर ऑपरेटर आया कि साहब एक क्लिक दबाओ, हर नगर पालिका से 500-500 नाम काट दो। आप दोबारा नाम चढ़ाने के लिए कह रहे हैं, हम एक क्लिक दबाएंगे वापस चढ़ जाएंगे। आप अंदाज लगा सकते हैं कि बिना वेरिफिकेशन के इतने लाखों लोगों के नाम इन्होंने काट दिए। आपको कल्पना नहीं होगी, इस नाम के काटने से 1300 करोड़ रुपया उन भाइयों और बहनों को आज तक नहीं मिला जो वास्तव में पात्र थे। इस प्रदेश के अंदर, इस मध्य प्रदेश के अंदर पात्र 1300 करोड़ रुपए से वंचित रखने वाले कांग्रेस के लोग आज हमसे किस मुंह से वोट मांग रहे हैं। इस नगर में, इस ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों की संख्या में लोग होंगे जिनकी मृत्यु हो गई होगी दुर्घटना में, सामाजिक में, उनको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। हमने कोरोना के समय में जो लोग हमारे यहाँ पंजीकृत है, 750 लोग जो कंस्ट्रक्शन बोर्ड में पंजीकृत है, उनके खातों में जो ईंट भट्टों पे काम करते हैं, घरों में काम करती जो हमारी माता बहनें हैं, जो जिसको हम डोमेस्टिक वर्कर बोलते हैं, उनके खाते में हमने 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार रुपये डलवाए मध्य प्रदेश की सरकार से। ये वेंडर जो हाथ ठेला फुटपाथ पे काम करते हैं, जो ठेला लगाते हैं, जो कपड़े बेचते हैं, जो दुकानों में, छोटी मोटी दुकानों पे काम करते हैं, ये अपना स्वयं का खोमचा लगा करके काम करते हैं, ऐसे वेंडरों को भी उनके खाते में हमने लोन की राशि 2 बार डलवाई, 10,000, 20,000, और आवश्यकता पड़ने पर यह कहा कि अगर आपको जरूरत हो तो 50,000 रुपये भी देंगे, मगर इसको आप वापस जमा करते जाइए। इस प्रकार की योजना कौन दे सकता है? इस प्रकार की योजना देने की समझ किसकी हो सकती है? भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, मध्य प्रदेश की सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की, उनकी योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने को साकार करने के लिए समाज के बीच में बैठा हुआ, सबसे पीछे बैठा हुआ जो गरीब है, तो उसके लिए अंत्योदय योजना का लाभ उसको दिया। आप इस बात को ठीक प्रकार से समझने की कोशिश करें। ये चुनाव को छोटा मोटा चुनाव नहीं है। इस चुनाव के लिए पूरा शाम दाम दंड भेद सब लगाया जा रहा है। इस चुनाव को जीतने के लिए, इस चुनाव को समझने के लिए आपको एक खाली वार्ड का चुनाव नहीं है, इस नगर के विकास का चुनाव है। आने वाले 5 सालों में इस नगर की किस्मत लिखने का चुनाव है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, अपनी छोटी मोटी कोई बात हो तो उसको भूल जाना। अपनी छोटी मोटी कोई बात। देवी सर्वभूतेषु सतंबके गौरी नारायणे नमस्तस्ये नमो नमः। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी बड़ी बहन का। दोस्तों, आपके बीच जो हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, सामने से हमारे अगेंस्ट जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो जब आपके बीच आए तो मित्रों उनसे एक बात जरूर पूछना कि आज से पहले कभी आप आए थे। उनसे ये बात भी जरूर पूछना कि इस 25 सालों में 30 घर पे रहते हैं। उनसे ये भी पूछना कि इस वार्ड में जब भी जो भी काम हुआ भारतीय जनता पार्टी ने करा, कभी आपने या आपके विधायक ने इस क्षेत्र की जनता की तरफ, इस वार्ड की जनता की तरफ मुड़ के देखा? घर पे रहते हैं। उनसे ये भी पूछना कि इस वार्ड में जब भी जो भी काम हुआ भारतीय जनता पार्टी ने करा, कभी आपने या आपके